एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। सो यार, ये मेरा आज का जो रिएक्शन वीडियो है ये अगेन होने वाला है कंट्रोवर्सी फैमिली के ऊपर, लेकिन जैसे उस घर की जो हेड है उनके ऊपर है। बट पहले जैसे मैं उनको आंटी जी बोल करके डिस्क्राइब करती थी अपने रिएक्शन वीडियो में, तो अभी मैं वैसा नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज जो भी वो अपने ब्लॉग्स के थ्रू दिखाती थी ना, उस चीज को इग्नोर करके, वो जो मेरे से एज में बड़ी थी, तो वो एक दिल से ना रिस्पेक्ट और ये चीजें जो निकलती थी, वो अब इन्होंने जो किया ना, उसके बाद मेरे दिल से, मन से जो भी था थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट 1-2% वो भी खत्म हो चुका है। और मैं फेक नहीं हूँ, मेरी जो दिल में होता है वो मेरी जुबान में होता है। तो बस मैं बात उन्हीं के बारे में कर रही हूँ, बाकी आप लोग समझ जाइएगा। तो बात करते हैं कि मतलब शादी के टाइम तो बहुत यशोदा माँ बना जा रहा था ना, तो अभी क्या हो गया, बिकॉज उस टाइम उस लड़की से बहुत सारे प्रॉफिट गेन करने थे, तो उसमें चिपक के फोटो खिंचवाए जा रहे थे, वीडियोस बनवाए जा रहे थे, एक दिन में 10-10 वीडियोस अपलोड किए जा रहे थे और बहुत सारे पैसे अर्न किए जा रहे थे। और आज जब वो बच्ची रो रही है, बिलख रही है, घर छोड़ के चली गई, सुसाइड तक की बात कर रही है, तो उनके पास कोई नहीं है। ये कहाँ तक करेक्ट है? और जो ऑडियंस जिनको महान बनाई हुई है, उन ऑडियंस से भी मेरा क्वेश्चन है, क्या आपकी मदर ऐसी हैं कि अगर आप ऐसे दुख में हो तो आपकी मदर तीर्थ यात्रा करेंगी, मॉल जाएंगी, हाँ, शॉपिंग करेंगी? आई डोंट थिंक कोई मदर ऐसी होती है। ऐसी होती है क्या माएँ? और हाँ, माँ बाप बनना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को 2-4 साड़ियाँ दे देने से और गिफ्ट्स दे देने से कोई किसी की माँ नहीं बन जाती, सबसे पहली बात। बिकॉज माँ और बच्चे के बीच का जो रिश्ता है ना, कि अगर आपका बच्चा बुलाए भी नहीं, अगर वो किसी तकलीफ में है और वो आपको बुलाए भी नहीं ना, बट आप जहां पे भी हो ना, आपको वो कुछ ना वो फील हो जाता है, आपको कुछ भगवान हिंट्स देने लग जाते हैं कि आपका बच्चा तकलीफ में है, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप कहीं बाहर गई हुई हैं तो उड़ के चले जाइए। हाँ, उड़ के भी चले जाना चाहिए था। आजकल तो उड़ने का भी सुविधा है, जैसे उड़ के आई वैसे उड़ के जा सकती थी अगर आप सही समझती तो। और ये एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि टिकट हुआ पड़ा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सब ठीक है, कि जाना जरूरी है एंड ऑल दैट, तो ऐसी बात नहीं है। तो आप इस चीज को क्लियर कर क्यों नहीं देती है कि ये व्यूज और पैसे के लिए हम लोगों का मिली भगत है? बिकॉज इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि बच्ची घर छोड़ के चली गई, हाँ, बच्ची मरने तक की बात कर रही है, इससे भी बड़ी बात कुछ होती है क्या? और गई तो नहीं गई वो तो चलो ठीक है, समझ में आता है, बट क्या ऐसा होता है, ये मैं जनरल लोगों से, अपने सब्सक्राइबर से बात कर रही हूँ, क्या ऐसा होता है कि एक, बिकॉज बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेरा वीडियोस देखती हैं और आई डोंट थिंक कि बच्चियां देखती होंगी, और जो बच्चियां अगर देखती भी है, मैं उनसे यही कहूंगी कि बेटा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा है। तो बहुत सारी हाँ लेडी हैं जो मदर होंगी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका बच्चा अगर घर छोड़ के चला जाए, उससे भी बड़ी बात कुछ होती है क्या? और मतलब फ्लाइट की टिकट ही लेनी है ना, और कौन सा आप आउट ऑफ कंट्री हो, इंडिया में ही हो ना, मतलब आप चाहती तो, अगर आपको फील होता कि आपका बच्चा तकलीफ में है और आपको उसकी जरूरत है, तो आपको वहां पे होना चाहिए था। बिकॉज उस बच्ची के पास है कौन? कोई नहीं है सिवाय उनके हस्बैंड के। वहां पे उनका कौन है? कोई नहीं है ना, आपको होना चाहिए था वहां पे। और मतलब गई तो नहीं गई वो चलो ठीक है, मतलब खुश कैसे हैं ये भी मेरे दिमाग में ना, मतलब ये बहुत हॉन्ट कर रहा है। बिकॉज यार, मैं भी माँ हूं, और अभी मतलब 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने ये चीज शायद ना हल्का फुल्का शेयर भी किया था। पता है, जिस टाइम में उसका कॉल आता है ना, और उस टाइम में अगर उसका कॉल अगर एक दिन नहीं आए, बिकॉज मेरे को पता है कि ये टाइम उसके कॉल आने का है, और अगर उस टाइम में कॉल नहीं आए ना, मेरे को ना मैं बहुत पैनिक होने लग जाती हूँ। मैं अपने मतलब एकदम मैं आउट ऑफ माइंड हो जाती हूँ, मेरे को कुछ सोचना समझना कुछ नहीं होता, और मैं किस टाइप की हरकतें करने लगती हूँ ना, ये मेरे को पता है।
और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ, मैं बहुत सारी मदर को जानती हूँ जिनका बच्चा स्कूल से आने में भी लेट करता है ना, तो वो कैसे विचलित हो जाती हैं। ये जो माता जी हैं इनको कुछ पड़ी नहीं है, मतलब आपकी, मतलब भगवान ना करे मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो किसी के लिए गंदे शब्द निकालती हूँ, मैं जनरल वे में कह रही हूँ। अगर किसी के अपने बच्चे के साथ अगर ऐसा हो जाए, भगवान ना करे आपके बच्चे के साथ ऐसा हो, बट जिस तरीके से उस बेटी के साथ ये हुआ पड़ा है, अगर वो चीजें आपकी खुद की बेटी के साथ होती तो आप तब भी ये बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, टिकट हुआ पड़ा है और ये फालतू की नॉनसेंस चीजें, तब आप जाती ना कूदते फांदते दौड़ते, हाँ, या उसमें भी नहीं जाती आप। तो यार ये लोग डबल फेसेस इंसान हैं, इनके मुखौटे के अंदर ना कुछ बहुत गंदा छुपा हुआ है जो कि ऑडियंस को दिख नहीं रहा है। पूरी फैमिली ये लोग मिल करके ना मूर्ख बना रहे हैं। और एक बहुत फनी चीज कि अपने वीडियोज में बोल रही थी कि सब ठीक है, मेरी बात हुई है उससे और जाएंगे तो बात करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसकी मदर इन लॉ को भी बुलाएंगे और बात करेंगे, समझाएंगे। मैं यार वो वीडियोज देख के ना मैं इतना हंसी, इतना कि ये क्या समझाएंगी, हाँ, और ये उनकी मदर इन लॉ को बुला करके कैसे समझाएंगी? क्या वो इनकी वीडियोस नहीं देखती होंगी? रिलेटिव है, समधन है, ऑफ कोर्स देखती होंगी। और अगर उन्होंने पलट के आपको बोल दिया कि आप क्या समझाएंगी, आपकी तो खुद ही नहीं बनती, न बेटे से न बहू से, किसी से नहीं बनती, आप तो किसी को समझाने लायक ही नहीं है, तो समझाने वगैरह का काम आपसे नहीं होगा। बिकॉज हो सकता है समझाते समझाते आप उनसे उलझ जाइए, बिकॉज आप ये करती हैं अपने हर रोज हर वीडियो में आपकी कुछ ना कुछ नॉनसेंस चीजें दिख जाती है। और वैसे तो आपने बहुत बड़े बड़े जो कांड किए हुए हैं वो तो है ही बेटे बहू के साथ में, बट ऐसा ना हो कि समझाते समझाते उस नई नवेली समधन के साथ आप उलझ जाइए। तो समझाने वाला आप काम मत कीजिए, बस एक मोरल सपोर्ट के लिए मदर चाहिए होती है। अगर आप उनकी माँ बनी है तो ये आपका फर्ज है कि अगर बच्चा तकलीफ में हो तो आपको होना चाहिए, बट माँ बोल देना खुद को ना, और वाकई में माँ बन जाना, उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और आप इतनी माँ थी आप उनकी, आपकी बच्ची की शादी के बाद उनकी फर्स्ट राखी थी, राखी के दिन वो कितनी इमोशनल थी, आपने देखा था ना। तो क्या आपने सोचा नहीं था कि राखी आ रही है, अभी वो किस ट्रोमा में चली जाएगी बच्ची? हाँ, आपने ये सब नहीं सोचा? कैसे सोचेंगी आप? आप किसी के लिए नहीं सोच सकती, आप सेल्फिश हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच सकती हैं। 4 साड़ियां उठा लिया इधर का और लेकर के रवाना हो गई। और यार ये हर बार गलत साड़ी किसी को क्यों दे देती है? चलो इस बारे में मैंने बात कर लिया है दूसरे रिएक्शन वीडियो में, तो उस चीज को इग्नोर करते हैं। एक्चुअली यार माँ ऐसी होती है कि उसको कुछ नहीं सोचता, बस वो जो अपनी बेटी है ना वो चाहेगी कि बेस्ट से बेस्ट उठा करके उसको दे दे। सारी माएँ ऐसी करती हैं, बट ये बेटियों को चाहिए कि उस चीज पे रोक लगाएं। हालांकि मेरी मदर ऐसी नहीं है और मैं खुद भी ऐसी नहीं हूँ यार, ठीक है। पता है ये बैठ करके ना कुछ बात कर रही थी एक दिन, जो ब्लॉग में नहीं, एकदम जो जिस तरीके का इन लोगों का कॉन्वर्सेशन होता है कि बहू लोग कैसे चाहती है कि सास रहे एंड ऑल दैट, वो चीजों को ये क्लियरिफाई कर रही थी। बिकॉज बहुत सारी इनको इज्जत दी गई होगी कमेंट बॉक्स में, जो कि दी गई थी, मैंने भी देखी थी। तो उस बारे में ना ये अपनी बातों को ना जस्टिफाई कर रही थी। तो इनका कहना है कि औरतों को सुबह उठना चाहिए। तो हाँ, इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ। सिर्फ औरतों को नहीं, जो भी जितने भी इंसान हैं, जानवरों को नहीं, बट हाँ जो भी लोग हैं, मर्द हो, लेडी हो, जेंट्स हो, हर किसी को सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता तो सुबह उठना चाहिए। बट इनका कहना था कि उन्हीं लोगों के लिए ये सब सिखाते हैं, बिकॉज कल को ना स्कूल, बच्चों का स्कूल होगा तो स्कूल के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मदर इन लॉ जो है वो एकदम से ना बहू के पीछे पड़े और बच्चा होने से पहले ही सारी रूटीन सिखा दी जाए। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, एक दिन बच्चा स्कूल लेट पहुंचेगा, दूसरे दिन आकर के वो खुद अपनी मदर को बोलेगा कि मम्मा अलार्म लगा के सो। मतलब कितना छोटा से छोटा बच्चा हो, स्कूल से उसको मैसेज आएंगे, कॉल्स आएंगे कि आपका बच्चा लेट पहुंचता है। स्कूल वैन, अगर जो बच्चे वैन से जाते हैं वो वैन वाले छोड़ के चले जाएंगे तो वो मदर अपने आप सुधर जाती है। मतलब इस बच्चे के मामले में यार किसी को कोई रूटीन सीखने की जरूरत नहीं होती। हाँ, मैं इन चीजों को जरूर मानती हूँ कि घर की लेडी को बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सुबह उठना है, काम वाम
टाइम से करना है। बट सास को भी ऐसा, ये मैं जनरल वे में बोल रही हूँ, मैं इनको नहीं बोल रही हूँ, बट यार मदर इन लॉ को भी ये नहीं चाहिए कि अगर बहू 4 दिन समय से उठ रही है और अगर 5वां दिन अगर लेट हो गया उसको उठने में तो कैमरे पे ब्लॉग बना करके दिखा दें। और बेटी का घर गंदा रहे तो वो जस्टिफाई है, बट अपना घर गंदा रहे तो बिकॉज बहू को ब्लेम देना है तो दुनिया भर की गंदी संदी चीजें दिखा दे, सारा घर का गंदगी। तो इन चीजों से भी ये भी कोई अच्छी सास के लक्षण नहीं है। और दूसरी चीज, एक और चीज मैं बोलूंगी, पता है मेरे को लगता है ना यार कि ये बहुओं को टॉर्चर करने से ज्यादा बेटर क्या है पता है, मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ एकदम छोटा सा, कि मतलब ऐसा कोई काम अभी तो मेरे को कोई क्या ही बताएगा, मैं बहुत टाइम से रह रही हूँ तो मेरे को सब कुछ सब कैसे क्या मैनेज करना है मेरे को खुद ही पता है। बट एक टाइम में जब नई आई थी, मैं बहुत कम एज की थी ना, तो मैं उठती थी ना किसी दिन तो देखती थी कि मतलब लेट हो जाता है यार, शादी वादी के पहले मायके में वो जो रूटीन रहते हैं बिगड़े हुए, तो उसको संभालते ना लग जाते हैं, मतलब 2 4 6 महीने तो लग ही जाते हैं। तो मैं कभी मॉर्निंग में उठती थी तो मैं देखती थी कि सब्जी दाल सब कुछ बन गया है और मतलब 80% काम हो गए हैं। तो मेरे को ना बहुत ऑकवर्ड फील होता था, तो मैं एकदम डरी सी रहती थी। और फिर मैं अपनी मदर इन लॉ को बोलती थी कि मतलब थोड़ा नहीं, वो आपको तो बुरा लगेगा ही, तो मैं बोलती थी कि हाँ थोड़ा लेट हो गया, रात में ना लेट से नींद आया ये वो, तो बोलती थी हाँ तो क्या हो गया, बना दिए, उठ गए थे जल्दी तो बना दिए, तो ऐसे करके वो बोलती थी। तो वो चीजें ना मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को ना इन चीजों को सुधारना चाहिए। तो मेरे को लगता है ना कि कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज में जलील किया जाए, सामने वाला में अगर अक्ल बुद्धि हो ना तो वो प्यार से उन चीजों को हैंडल कर लेगा। बिकॉज आप देखो, अगर खाना बनाना ना एवरीडे बहू का रूटीन है, अगर बहू 10 दिन लेट से उठेंगी, 4 दिन सास ना सुबह खाना बना के रख दे, 5वां दिन बहू को खुद रियलाइज होगा कि मतलब शर्म आएगा यार, खाना वो खाने में कैसे खा सकती है, नहीं ठीक लगता, तो वो खुद ब खुद सुधर जाएगी, ये मेरा मानना है। बिकॉज मैंने अपने घर में यार यही होते हुए देखा है। एक और चीज मैं बताऊं, जैसे कि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ तो कुछ ना चीजें हैं, वो रूटीन है ना कि ये चीजें मेरा काम है, जो कि तो मेरा जो काम है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी चीज से आप स्ट्रेस में आ जाते हो। जैसे मेरी बच्ची बाहर में रहती है, कभी उसका कॉल नहीं आया, या कभी कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई अगर ऐसी चीज हुई तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और मेरी बच्ची की आदत है, अगर वो डिस्टर्ब होती है ना किसी भी रीजन से, तो वो मेरे को भी कॉल करके डिस्टर्ब करेगी, अपनी दादी माँ को, अपनी चाची को, चाचू को, सबको कॉल करके डिस्टर्ब करती है, अपने फादर को। तो मेरे पास कॉल आएगा, उसके बाद फिर नीचे बाकी के जो मेंबर है उन लोगों के पास कॉल जाएगा। तो मेरी देवरानी है या मदर इन लॉ है, तो उनको पता है कि अच्छा, तो उनको समझ में आ जाएगा कि अच्छा आज ना उसका दिमाग डिस्टर्ब होगा, तो जो मेरे काम रहते हैं ना वो पहले ही फिनिश कर देती है। मैं जाती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि, तो मेरे को खराब लगता है, मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं यहाँ ही रही थी, राशि का, मेरी बेटी का कॉल, मतलब मैं बताती हूँ उसके बारे में कि कॉल आ गया था ऐसे। तो उनका सामने से यही हमेशा रिस्पॉन्स होता है कि हाँ नीचे भी कॉल आया था ना, तो हमको लगा कि तुम परेशान होगी। तो ऐसे भी चीजों को सही किया जाता है। और ये मैं कोई फेक स्टोरी नहीं सुना रही, बिकॉज मेरे घर में यही होते हैं। मेरे घर में पता है क्या होता है, अगर सामने वाला अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो बाकी के जो लोग हैं वो उस चीज को कर देते हैं, ताकि सामने वाला को खुद ही शर्मिंदगी हो कि नहीं यार अब मेरा काम कोई एवरीडे तो कर नहीं सकता ना। तो फिर आप दूसरे तीसरे दिन से ना आप उस चीज को सुधारने लग जाते हो। तो लेकिन वही है ना, इसके लिए मतलब थोड़ा आपका दिल बड़ा होना चाहिए और आपके अंदर निगेटिविटी थोड़ी कम होनी चाहिए, तभी जाकर के ना आप सही तरीके से चीजों को हैंडल कर पाओगे। और कुछ लोग लड़ने के शौकीन होते हैं, एक्चुअली यार अब मैं बहुओं का क्या बोलूं, कुछ लोग बेटों से लड़ने के शौकीन होते हैं, तो फिर बहू से भी झगड़ लेते हैं, गंदे गंदे बद्दुआ देते हैं, बहू को भी देते हैं, बाहर वालों को भी देते हैं। तो ठीक है, ये उनकी सोच है। तो ठीक है यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइज टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और हाँ यार, ये जो लोग बोलते हैं ना कि ये लड़ाई झगड़ा सास बहू का एंड फलान ढिमकान की ये सबके घर में होता है, मैं उस चीज को बिल्कुल नहीं मानती, मैं एकदम क्रॉस कट करती हूँ। बिकॉज मेरे को नहीं लगता यार कि आज, एक पहले का जमाना था यार जब ये सारी चीजें होती थी फैमिलीज में, बट मेरे को नहीं लगता कि अब ऐसे रिश्ते होते हैं। नहीं, अब लोग समझदार हो गए हैं, नहीं करते, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये सारी हरकतें नहीं करते। मैं तो यही मानती हूँ, बिकॉज मेरे घर में नहीं होते। सो ठीक है यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।